सभी विद्यार्थियों और प्रिय मित्रों का हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चहमान वंश की श्रृंखला में देखेंगे विग्रह राज को, जिसका दूसरा नाम विसल देव भी कहा जाता है। इसकी तारीख है 1153 से 1163 ईस्वी। इसको कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत हम देखेंगे। चालुक्य से इनका युद्ध होता है, चालुक्य सामंतों की पराजय होती है, दिल्ली पर अधिकार होता है, हांसी पर अधिकार होता है और मुसलमानों से युद्ध होता है। इनका राज्य विस्तार और विद्यानुराग। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम इनका विवेचन करेंगे। पृथ्वी अर्णोराज को हम पढ़ चुके हैं, शाकंभरी के चामानों के उत्पत्ति भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ को। इसे बीसल देव भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है, इतिहास में प्रसिद्ध है, बीसल देव। विग्रहराज अपने समय का बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने एक सुविस्तृत राज्य की स्थापना की, चामान वंश को अभूतपूर्व महत्ता प्रदान की अपने प्रशासन से। तो इनका सबसे पहला युद्ध होता है चालुक्यों से युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्णोराज के समय से ही गुजरात के चालुक्य से इनका युद्ध हो रहा था। तो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा कुमारपाल अर्णोराज को पराजित कर चुका था तथा चित्तौड़ पर अधिकार करके उसने अपने सामंत वहां सज्जन नामक सामंत को नियुक्त किया था। बिजौलिया अभिलेख से प्रकट होता है, ये चाहमानों का अभिलेख है, बिजौलिया अभिलेख से प्रकट होता है कि विग्रहराज ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके सज्जन को मार डाला। कुमारपाल ने प्रतिशोध के लिए नागौर पर फिर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली और नागौर का घेरा उठाना पड़ा। अन्य चालुक्य सामंतों की पराजय। इस समय नाडोल, जालोर और पल्लिका, जो जोधपुर का पाली कहलाता है, पर चालुक्य सामंत शासन कर रहे थे। विग्रहराज ने नाडोल पर आक्रमण करके शाहमान कुंतपाल को पराजित किया तथा नागौर को रौंद डाला। जालौर पर आक्रमण करके उसे जला दिया और पल्लिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार विग्रहराज ने चालुक्य वंश को पराजित कर अपने पिता कौन, अर्णोराज की पराजय का बदला लिया। इन विजयों के परिणाम स्वरूप विग्रहराज का चित्तौड़, बिजौलिया, मांडलगढ़ और जहाजपुर के प्रदेशों पर अधिकार हो गया। यहाँ उसके वंश के अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं भादानकों की पराजय। बिजौलिया अभिलेख का कहना है कि विग्रहराज ने भादानकों को पराजित किया। इनका राज्य मथुरा और भरतपुर के बीच में था। दिल्ली पर इनका अधिकार। पालम बाओली और दिल्ली संग्रहालय अभिलेखों से प्रकट होता है कि दिल्ली पर तोमर वंश का राज्य उस समय था। बिजौलिया अभिलेख का कहना है कि विग्रहपाल ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात तोमर वंश दिल्ली में चाहमान वंश के अधीन वंश के रूप में अर्थात सामंत वंश के रूप में शासन राज्य करने लगा। पराजित तोमर नरेश का नाम तंवर था। अब दिल्ली में अधिकार करने के पश्चात इन्होंने हांसी पर भी अधिकार किया। हांसी में तोमर वंश का राज्य था। बिजौलिया अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसे भी विग्रहराज ने अपने अधीन कर लिया था। दिल्ली विजय के पश्चात विग्रहराज को पंजाब के मुस्लिम शासकों से टक्कर लेनी पड़ी। जानते हैं कि दिल्ली के बगल में ही पंजाब में मुस्लिम अरब अपना डेरा प्राचीन काल से ही डाले हुए थे। मुसलमानों से युद्ध। इस समय पंजाब में खुसरो शाह का राज्य था। ये तिथि है 1153 से 1160 ईस्वी की। ललित विग्रहराज नामक नाटक का कथन है कि हम्मीर खुसरो शाह को कहा गया है, जयपुर में बवेरा तक घुस गया और विग्रहराज से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। विग्रहराज के मंत्री श्रीधर ने उसे परामर्श दिया कि मुसलमानों को धन देकर वापस भेज दिया जाए, परंतु मित्रों, ब्राह्मणों, तीर्थों और देवालयों की रक्षा हेतु विग्रहराज ने युद्ध करने का निश्चय किया। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से पता चलता है कि विग्रहराज ने मुसलमानों को आर्यावत से निकाल दिया था। अब इनका राज्य विस्तार देख लेते हैं। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से प्रकट होता है कि उसने विंध्य प्रदेश और हिमालय प्रदेश तक विजय की थी और यह अतिशयोक्तिपूर्ण है। संभवतः उसने शिवालिक प्रदेश से अभियान किया होगा
और तभी उसने यहाँ स्थित अशोक स्तंभ पर अपना लेख उत्कीर्ण कराया। अतः उसका राज्य शिवालिक प्रदेश से लेकर उदयपुर तक विस्तृत माना जाता है। विद्यानुराग इनका देख लेते हैं। विग्रहराज अपने विद्यानुराग के लिए भी प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज विजय और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार उसे कवि बांधव कहते थे। उसने संस्कृत नाटक हरकेली नाटिका की रचना की थी। हरकेली नाटिका की रचना की थी। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि सोमदेव उसकी सभा में था, जिसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और उसकी दीवारों पर हरकेली नाटिका और ललित विग्रहराज नाटक उत्कीर्ण करवाए। कालांतर में इल्तुतमिश ने इस विद्यालय को तोड़कर मस्जिद बनाई और आज इस मस्जिद को हम आज अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। आज भी इसके ऊपर उन नाटकों के कुछ अंश लिखे हुए दिखाई देते हैं। अजमेर में उसने अपने नाम पर बीसल सर का अर्थ होता है तालाब या झील, बीसल सर का निर्माण कराया। इसकी परिधि 2.5 मील है और उसने बीसलपुर नामक नगर की भी स्थापना की। धार्मिक सहिष्णुता पृथ्वीराज विजय और हरकेली नाटिका से प्रकट होता है कि विग्रहराज शैव था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। जैन धर्माचार्य धर्मघोष सूरी के आग्रह पर उसने एकादशी के दिन पशुवध बंद करवा दिया था। उसने जैन विहारों का भी निर्माण किया था। विग्रहराज अपने अनेकानेक गुणों के कारण प्राचीन भारत के महान शासकों में गिना जाता था। उसका शासनकाल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग था। सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग का था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पसंद आए तो अवश्य ही। धन्यवाद।